वेलकम बैक दोस्तों। वेलकम लर्नर। तो आज हम जानेंगे कुछ नए ट्रिक्स जिसके माध्यम से आप अपने चीज़ों को याद करने में आसानी हो सके। तो नमस्ते दोस्तों, हम आज पॉलिटिकल एंड जीके ग्रुप पर जानेंगे फंडामेंटल राइट्स को याद करने के कुछ इजी ट्रिक्स, जिसके माध्यम से हम ये जान सकें कि फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं और उनको याद करने के कुछ आसान तरीके क्या हो सकते हैं। तो आज हमारे जो मुख्य रूप से टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल एंड जीके ग्रुप फॉर एसएससी एंड यूपीएससी। इसमें मौलिक अधिकार हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। हमारे पास अगर हम क्वेश्चन करते हैं तो क्या आप जानते हैं कि भारत में कुल कितने फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार हैं? तो टोटल 6 मौलिक अधिकार उपलब्ध हैं, जिसमें से पहला है राइट टू इक्वालिटी, जो कि आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक उपलब्ध है। सेकंड है राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक है। थर्ड है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोनेशन, जो कि आर्टिकल 23 से लेकर 24 में है। और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, आर्टिकल 25 से लेकर 28 में है। कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स जो हमें मिले हुए हैं वो आर्टिकल 29 से लेकर 30 में बताए गए हैं। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज ये आर्टिकल 32 में बताए गए हैं। तो इस तरीके से हम इनके बारे में जानते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज इसकी हृदय और आत्मा कही गई है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। तो इस कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अब इन्हें याद करने की कुछ ट्रिक है। ट्रिक के रूप में देखें तो हम एफ फॉर फ्रीडम, एफ यहाँ फ्रीडम, R for right to equality, E for educational and cultural, E for explanation and protection, D for directive remedies और O for opinion, speech और releases के लिए, M for monetary rights। तो इन सभी चीज़ों को देखें तो ये ट्रिक हमारे रूप में इन सभी 6 फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमें बताने की कोशिश करती है। तो आप एक सिंपल शब्द F फॉर इज इक्वल टू फ्रीडम, जिसको आप याद कर सकते हैं और उसी के माध्यम से आप इसे याद रख सकते हैं। तो एफ फॉर फ्रीडम, यहाँ आर फॉर राइट टू इक्वालिटी, और ई फॉर एजुकेशन एंड कल्चरल, ई फॉर एक्सप्लेनेशन, शोषण के विरुद्ध हमारा जो प्रोटेक्शन है उससे संबंधित व्यवस्था है। और इस तरीके से आप व्यवस्था को समझ सकते हैं और चीज़ों को बहुत ही आसानी से जानकर समझकर उन्हें अपने अनुसार याद करने में सक्षम बन सकते हैं। तो इन ट्रिक को अपने पर फॉलो करते रहिए और याद करते रहिए कि आपको ये सब चीज़ें आसानी से याद होती रहें। तो आप और नए ट्रिक को जानने के लिए इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी इसी तरीके से शुरू करते रहें। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।